क्या राजनीति चमकाने के लिए या वोट बैंक की सियासत के लिए हमारे राजनेता भी देशद्रोहियों के साथ खड़े हो गए हैं? क्या हमारे देश की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि कुछ नेता तो अपने राजनीतिक कुर्ते की सफेदी चमकाने के लिए किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाने से नहीं चूक रहे हैं? अब चाहे बात राहुल गांधी की हो या केजरीवाल की, दोनों ही अपने हर नए बयान के बाद एक नौसिखिए नेता के रूप में राजनीति सीखते हुए बच्चे की तरह नजर आते हैं। शायद इन दोनों ने इतनी पढ़ाई पहले ही कर ली है कि इन्हें देश की संप्रभुता और स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए शायद ये पिछले दिनों जेएनयू में हुए बवाल में उन अराजक तत्वों के साथ खड़े हैं जिन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता को खंडित करने में अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल, राष्ट्र विरोधी नारे लगाना एक लोकतांत्रिक देश में कुछ लोगों की नजर में शायद ही छोटा अपराध हो, पर देश के सच्चे नागरिक के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसके अपने देश में ही देश विरोधी नारे लगाए जाएं। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? अब देश के सम्मान से बढ़कर कोई भी राजनीति मायने नहीं रखती, पर शायद कुछ नेताओं और उनकी पार्टियों को हर मुद्दे पर विरोध की राजनीति करने का चस्का ही लग गया है। ऐसे में उनसे किसी सार्थक और क्रियात्मक सोच की उम्मीद करना भी बेमानी ही होगा। निश्चित ही ये सोचने वाली बात है कि राहुल गांधी और केजरीवाल हफीज सईद जैसा बयान देकर क्या साबित कर रहे हैं। बात अब केवल मोदी के विरोध तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब इन जैसे कुछ एक नेताओं की कार्यशैली से देश विरोधी राजनीति की भी बू आने लगी है। यकीनन इस बात में कोई दो राय नहीं कि कम से कम जब देश के स्वाभिमान की रक्षा की जाए तब तो सभी को एक मंच पर आकर इन राष्ट्र विरोधी ताकतों का विरोध करना चाहिए, जिससे दूसरे देशों में भी हमारे देश के अंदर की राजनीतिक शक्ति का एकीकरण दिख सके। अगर ऐसे ही क्रम चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने ही देश में ऐसे अराजक मानसिकता वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों से जूझना पड़ेगा, जिसका भावी परिणाम शायद ही हमारे पक्ष में हो।